नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की इस धम्म सभा में मैं तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए सभी भिक्षुगण और सभा में उपस्थित हमारे महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी जितने भी हमारे धम्मजन यहाँ पर गणमान्य जन उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपने पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो टॉपिक है व्हाट इज कम्मा, जिसमें कि भगवान पिछली बार व्हाट इज कम्मा पे जो टॉपिक था उसी को मैं आज अपना आगे भगवान ने उसमें क्या बताया है उसको जितना पढ़ा जाना और समझा है मैं यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जो व्हाट इज कम्मा ये जो प्रश्न है, तो इसको भगवान ने किस तरीके से डिफाइन किया है, ये प्रश्न जब लोगों के मन में आता है तो भगवान कैसे उसको, भगवान चेतना को ही कर्म कहते हैं। ये चीज पहले भी पिछले टॉपिक में भी बता चुके हैं इस चीज को कि भगवान ने चेतना को ही कर्म कहा हुआ है। और कर्म किसके द्वारा जनरेट होते हैं, प्रश्न ये होता है कि जब चेतना को ही कर्म कहा है तो ये कर्म जो है वो जनरेट किसके द्वारा हो रहे होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसमें चेतना होगी, जहां पर चेतना होगी कर्म वही जनरेट होंगे, और जहां चेतना नहीं होगी वहां पर कर्म जनरेट नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ कम्मा, कम्मा का जनरेट होने का कारण क्या है, किस वजह से कर्म जनरेट होते हैं, क्या कारण है। तो इसके लिए भगवान बताते हैं कि इग्नोरेंस यानी कि जो अविद्या है, अर्थात कि सत्य को न जानना, वास्तविकता से दूर रहना, सत्य से दूर रहना, जो रियलिटी है उसको जब तक हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से, अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से जो कर्म है वो जनरेट होते हैं। यानी कि कर्म जनरेशन का जो मूल आधार है वो इग्नोरेंस है। अविद्या के कारण ही, अविद्या पर ही निर्भरता बनी रहती है। अब अगर कोई जो इग्नोरेंस से बाहर निकल गया है तो वो तो रियलिटी को जानने लगेगा, और जब वो इग्नोरेंस से बाहर निकल गया है और रियलिटी को जान गया है तो फिर तो उसकी जो डिपेंडेंसी इग्नोरेंस की वजह से इग्नोरेंस के ऊपर है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पर जो इग्नोरेंट है वो अपने इग्नोरेंट की वजह से ही उसी इग्नोरेंट के ऊपर ही डिपेंड बने रहते हैं, और जिसकी वजह से सत्य को न जानने की वजह से उनका जो कर्म है वो जनरेट होता चला जाता है। यहीं पर ये जो निर्भरता है, ये मतलब इग्नोरेंस की वजह से, इग्नोरेंस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसकी वजह से ये जितनी भी कमिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी जनरेट होती चली जाती हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अविद्या पच्चाय संखारा, यानी कि अविद्या के कारण ही जो संस्कार हैं वो जनरेट होते हैं। प्रतीति समुत्पाद में जीवन के चक्र के विश्लेषण में भगवान बताते हैं कि पास्ट के जो 5 कॉजेज हैं वो क्या है, जो कि इग्नोरेंस, एक्टिविटीज, क्रेविंग, ग्रास्पिंग एंड कम्मा, ये जो 5 कॉजेज हैं, ये कारण हैं, ये वर्तमान में, ये तो पास्ट के हैं, पास्ट के कॉजेज हैं, इनकी वजह से जो प्रेजेंट में जो इसका इफेक्ट है वो इस तरीके से प्रेजेंट में अपना इफेक्ट क्रिएट करता है, अपने इफेक्ट के लिए, बल्कि इफेक्ट क्रिएट करता है, साथ ही इफेक्ट अगर सामने नहीं है तो उस इफेक्ट को क्रिएट होने के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, एक जमीन उसके लिए तैयार करता है, जो कि ये है रिलिंकिंग कॉन्शियसनेस, माइंड एंड मैटर, स्फीयर्स ऑफ सेंसेस, कॉन्टेक्ट एंड फीलिंग। तो यहाँ पर ये जो इस प्रकार से हम पाते हैं कि ये जो अविद्या और इग्नोरेंस है वही ये संस्कारों की जननी है, जो कि पास्ट से उसकी रिलिंकिंग प्रेजेंट में और फिर प्रेजेंट से रिलिंकिंग फ्यूचर के लिए
होती जाती है। तो इस तरीके से ये जो अविद्या के कारण ये जो एक्टिविटीज जनरेट होती हैं, ये हमारा पास्ट से लेकर के प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए वो पूरी तरीके से जिम्मेदार हो जाए। अविद्या और तृष्णा, अब यहाँ पर तृष्णा भी ऐड हो गई है कि अविद्या और तृष्णा के कारण जितने भी ये जो अकुशल यानी कि एविल एक्शंस हैं वो जनरेट होते हैं। अब अविद्या के साथ जब तृष्णा मिल गई है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई किसी तरीके के कुशल जो एक्टिविटीज हैं वो जनरेट होंगी। तो जब इन दोनों का मेल हो जाता है, ये दोनों की वजह से फिर जो हमारी एक्टिविटीज जो भी जनरेट होंगी वो अकुशल एविल एक्शंस ही जनरेट होते चले जाते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर हम देखते हैं, पाते हैं कि जो पुथुजन है उनके द्वारा जो किए गए गुड डीड्स होते हैं, जो अच्छे काम कुशल कर्म हैं, जो कि 3 जो होलसम रूट्स हैं उनसे ये मतलब कि उनसे युक्त होते हैं। और वे कौन से हैं? यानी कि अलोभ, अमोह और अदोष। यहाँ पर यानी जिनके अंदर लोभ नहीं है, जिनके अंदर मोह नहीं है, जिनके अंदर दोष नहीं है, जिन्होंने जो भी काम जनरेट कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज उनके थ्रू हो रही हैं, उनमें वो ना तो किसी लोभ के कारण हो रही है, ना किसी दोष के कारण हो रही है, ना किसी मोह के कारण हो रही है। तो जब ये तीनों जो क्या कहते हैं होलसम रूट्स हैं, ये कुशल इनके विचार हैं, जो कुशल मन है, उसकी वजह से जब कर्म जनरेट होता है तो फिर सॉरी उसकी वजह से जो एक्टिविटी होती है उसको कर्म नहीं कहते हैं, उसको कर्म की श्रेणी में यहाँ पर नहीं रखा जाता है। क्योंकि कर्म करने के लिए, कर्म जनरेट होने के लिए जो मेन रूट कॉज है अविद्या, इग्नोरेंस, वो यहाँ पर समाप्त हो गई है, वो यहाँ पर नदारद है, या फिर कहते हैं कि वो डोरमेंट अवस्था में भी बनी हुई है, सुप्तावस्था में बनी हुई है वो। तो अब प्रश्न उठता है कि हु इज डूअर ऑफ कर्म एंड हु रीप्स द फ्रूट ऑफ कर्म। कर्म कौन करता है और कर्म का जो फल है वो किसको मिलता है? तो इसको भगवान कहते हैं कि ने कहा है कि वॉल्यूशन जो है चेतना ही डूअर है, और फीलिंग उस चेतना के मतलब वॉल्यूशन जहां पर है, चेतना है, जब उससे जो जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी कर्म हुआ है, उससे जो फीलिंग, जो वेदना उत्पन्न हुई है, तो वो जो वेदना है वो स्वयं में एक्शन के फल का एक्शन का फल है, या कहें कि वो वेदना उस फल को भोगने वाली है। तो यहाँ पर वॉल्यूशन डूअर हुआ और जो फीलिंग है वो रिपर यानी कि फल को प्राप्त होने वाला हुआ है। तो वहीं पर इसके हम दूसरे सेंस में अगर देखें तो अगर जहां पर जब प्योर मेंटल स्टेट्स के अर्थात कि जो शुद्ध धाम है, यानी कि कुशल विचारों से युक्त धर्म है, तो यहाँ पर ना तो कुछ भी बोया जा रहा होता है और ना ही कुछ काटा जा रहा हो। जब बोया ही नहीं गया तो काटा क्या जाएगा फिर? तो यहाँ पर जो शुद्ध धम्म है, शुद्ध धम्म की एक पॉइंट ये बात आई है। तो धम्म किसी धर्म के सेंस में नहीं है, बल्कि धम्म यहाँ पर एक्शन, जो कुशल विचारों के द्वारा किया गया एक्शन है, वो यहाँ पर इससे इसका सेंस है। भंते बुद्ध घोष इस केस में कहते हैं कि जब ये सारे जो द्रव्य मटेरियल्स, ये एलिमेंट्स जिनसे मिलकर के कोई एक पेड़ बना हुआ है, ये जो जितने भी हमारी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी चीजें बनी हुई हैं उस मेटल से, द्रव्य से, एलिमेंट से, तो जब वो पेड़ जो मटेरियल से बना हुआ है, द्रव्य से बना हुआ है, जब वो पेड़ फल देने वाला हो जाता है तो उस पर फल लग जाते हैं। और जब फल लग जाते हैं तो कहते हैं कि अब ये पेड़ जो है वो फलदार हो गया है, यानी कि उसके उस पेड़ में फल लग गए हैं, उसका फल आ गया है उसमें। उसी तरह से ये जो स्कंद हैं, एग्रीगेट्स जिनसे जिनसे मिलकर के किसी देव, दानव, पुरुष, मनुष्य, किसी भी प्राणी जिसको कि नाम दिया गया है, इन्हीं एग्रीगेट्स को जो एक नाम
नाम रूप वो दे दिया गया है। तो जब किसी समय उसके कुशल और अकुशल या सुख और दुख के फल फलित होने लगते हैं, तो फिर कहते हैं कि अमुक पर्सन सुखी है या दुखी है। ये एक तरीके से जो है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष फॉर्म में ये चीज दिखाई दे रही होती है। बुद्धिज्म के अनुसार जो दो सच्चाइयां यहाँ पर हैं कि प्रत्यक्ष और परम, यानी कि जो एक प्रत्यक्ष रूप में जो सामने हमको दिखाई दे रही होती है, जो सच्चाई साधारणतया, जो कि परंपरागत रूप में एक सत्य होता है, और वहीं पर जब हम अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं, तो वह जो परम सत्य है वह किसी ये ऐसा सत्य होता है जिसको कि किसी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, किसी से बदला नहीं जा सकता। मतलब कि वो अपने आप में ही सिर्फ एक पूरा एक ट्रुथ है, जिसको किसी चीज से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर इसको देखें तो सामने रखी अगर कोई मेज है, तो फिर प्रत्यक्ष रूप में वह सामने रखी हुई है, जो हमें दिखाई दे रही है, तो प्रत्यक्ष रूप से एक सत्य है कि हाँ मेज सामने रखी हुई है और वो दिख रही है। अगर इसी को हम दूसरी भाषा में कहें, अल्टीमेट सेंस के रूप में कहें, तो रियलिटी के रूप में कहें, तो हम कहेंगे कि इस मेज में एक फोर्स भी है, एक फोर्स है, और इसकी कुछ अपनी क्वालिटीज भी हैं जो इसमें निहित हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रही होती हैं। तो ये जो जो सामने हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसके अंदर का फोर्स है, उसके अंदर की जो क्वालिटी है, वो तो सत्य तो है ना, वो भले दिख नहीं रहा है तो क्या, और वो परम सत्य है, वो उसमें निहित है, उसको किसी चीज से हम बदल नहीं सकते हैं। लकड़ी अगर ठोस है तो लकड़ी ठोस है, ये उसका गुण है। पानी तरल है तो ये उसका गुण है। उसको ना तो हम ठोस चीज से पानी को कंपेयर कर सकते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये जो अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सामने भले ही दिखाई ना दे, लेकिन ये ट्रुथ है। तो ये इस चीज को में बुद्धिज्म इसको बिलोंग करता है। आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम हवा में सांस ले रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हवा हम हवा इनहेल कर रहे हैं और हवा एक्सहेल कर रहे हैं। एक साधारणतया रूप में हम इसको आम भाषा में इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक भाषा में हम इसको कहते हैं, तो फिर हम वहां पर इसकी भाषा बदल जाती है, और वहां हम ये कहते हैं कि हवा की जगह फिर कहते हैं कि ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ये सत्य है। ये जो हमें दिखाई हवा भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम हवा यूज कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम क्या इनहेल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। और वास्तविक रूप में हम क्या एक्सहेल कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो हवा का गुण है, मतलब हवा का गुण, ऑक्सीजन का जो गुण है, गुण की वजह से हम उसको इनहेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण है उसकी वजह से हम इसको एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये एक परम सत्य है। वहीं पर हम सब लोग इस चीज से भी परिचित हैं कि जो बुद्धिज्म है वो किसी भी तरीके से इस बात पर में विश्वास नहीं करता है कि सब चीज एक परमानेंट फॉर्म में वैसे की वैसे ही है, बल्कि भगवान ये कहते हैं, और ये सत्य भी है, कि हर चीज अपरिवर्तनीय, हर चीज परिवर्तनीय है। उसकी अपरिवर्तन की सत्ता में बुद्धिज्म बिलोंग नहीं करता है। बल्कि जो चीज भी है, चाहे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आधे घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस आधे घंटे में पता नहीं कितने 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 चेंजेस हमारे अंदर हो गए हैं, और वो चेंजेस जो हैं वो इतना स्लोली स्लोली होते हैं, जिसकी वजह से वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। चाहे ये हमारे सामने पुस्तक रखी हुई है, इस पुस्तक में भी इस समय इसकी भी एज निर्धारित होती है कि ये कितने से कितने पीरियड में ये जाकर के नष्ट हो जाएगी। तो इसका जो है वो कंटिन्यू हर सेकंड सेकंड के 100वें हिस्से में भी होता चला जाता है। तो चाहे लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज परिवर्तनीय है। तो परिवर्तन की सत्ता में बुद्धिज्म बिलोंग करता है, भले ही वो परिवर्तन हमें यहाँ पर दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे।
अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि वेयर इज कम्मा, कम्मा है कहाँ, कम्मा कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा है तो कहाँ पर है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से या देख करके मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। मिलिंद प्रश्न में राजा मिलिंद जो है वो भंते नागसेन से प्रश्न करते हैं कि भंते कम्मा कहाँ है, वेयर इज कम्मा। तो भंते नागसेन राजा मिलिंद को समझाते हुए, उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि राजन, जो कम्मा है वो इस शरीर के किसी भी अंग में, बॉडी के किसी भी पार्ट में, या इस क्षणभंगुर चेतना में भी कहें अगर, तो कम्मा शरीर के किसी भी पार्ट में कहीं भी स्टोर होकर के नहीं रहता है, बल्कि ये जो क्षणभंगुर चेतना जो हर पल परिवर्तनीय है, इस चेतना में भी कहीं भी संचय होकर के ये कम्मा नहीं रहता है, बल्कि ये माइंड एंड मैटर पर डिपेंडेंट है, जो कि एक सामयिक क्षण, जिसको कि कह लें कि हम अनुकूल परिस्थिति होने पर या उचित समय आने पर स्वयं ही प्रकट हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जिस प्रकार से आम के पेड़ में कहीं भी आम आउट ऑफ सीजन जब हम देखते हैं तो आम के पेड़ में कहीं भी आम स्टोर होकर के नहीं रखे होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही सीजन आता है, तो जब सीजन आता है, सीजन के आने पर ही, मौसम के आने पर ही स्वयं ही आम के भीतर, आम के पेड़ पर आम के फल लग जाते हैं। इसी प्रकार से हम चाहे प्रकृति में कितनी भी हम चाहे फ्लावर को देख लें, जो फूल देने वाले वनस्पतियां हैं, जो फल देने वाली हैं, तो ये सभी चीजें जितने भी हैं नेचर है, ये सब जो है वो नियम से बंधा हुआ है, मौसम पर डिपेंडेंट है, मौसम के आने पर ही उसमें फल स्वयं ही लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ना तो, अब दूसरे एग्जाम्पल को देते हैं कि इसी प्रकार से ना तो हवा और ना ही आग किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर स्टोर करके उसको नहीं रखा जाता है। जो आग जलाने का एक लाइटर होता है, तो उसमें भी कहें कि उसको एक्टिवेट जब करते हैं तो उसमें से चिंगारी निकल के आग, जो जिस चीज से वो टकराती है वो इग्निशिएट होकर के आग पकड़ लेती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो वस्तु जल रही है और जिस चीज से हमने उसको जलाया है उसके अंदर कहीं भी आग स्टोर होकर रखी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार से हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये हवा जो है वो कहीं भी स्टोर हो करके रह रही है, बल्कि हवा का तो नेचर है, वो एवरीवेयर है। तो उसी तरीके से आग भी है, जो कि अपने जो उसका रियल फॉर्म है उस फॉर्म में हमको ना हो करके, बल्कि अपने एक गुण के फॉर्म में वो उसमें स्टोर चीजों में बनी रहती है। तो उसी प्रकार से कम्मा भी किसी की बॉडी शेप या किसी भी चीज के भीतर या बाहर उसमें स्टोर होकर के नहीं रहता है, बल्कि जब परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति जब सामने आती है तो फिर वो स्वयं ही प्रकट हो जाता है, स्वयं ही जनरेट हो जाता है। कर्म या कम्मा एक इंडिविजुअल फोर्स है, जो कि एक किसी एग्जिस्टेंस से दूसरे में ट्रांसमिट होता रहता है। तो ये इसको फोर्स की भाषा के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। एक इंडिविजुअल फोर्स है जो चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, उनके भीतर वो स्टोर होकर के रहता है। और फिर वो जब लिविंग थिंग के उसमें हम सेंस में लेते हैं तो ये एक एग्जिस्टेंस से दूसरे में ट्रांसफर होता होता चला जाता है। और ये हमको कैसे दिखाई देगा कि किसी के आचरण, उसके कैरेक्टर की रचना करने में इसका मुख्य योगदान होता है, इसका मुख्य रोल होता है। तो इसको जब कोई किसी अपने पिछले जो उसने जिस भी रूप में वो रहा हो पिछले जन्म में, उसमें उसने किस तरीके के कर्म अपने जनरेट किए होते हैं, किस तरीके के काम किए होंगे, तो उनका जो इफेक्ट है तो वो उसके प्रेजेंट जो उसका जन्म है उसमें भी वो दिखाई देगा। हम इसको अपने इसी अपने जो हम इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, हम इसी में इसको देख सकते हैं कि जो ये पल हमारा बीत चुका है, उस
बीते हुए पल में हमने जो कुछ भी जनरेट किया, जो एक्टिविटीज की, उस एक्टिविटी का रिफ्लेक्शन, उसका इफेक्ट इस प्रेजेंट फॉर्म में हमें दिखाई देता है, और जो प्रेजेंट फॉर्म में है वो फिर हमारी फ्यूचर में दिखाई देगा। तो इसको हम एक मोटे सेंस में इस तरीके से भी देख सकते हैं, ले सकते हैं कि जब कोई स्टूडेंट है वो किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, उसका इफेक्ट उसको फ्यूचर में दिखाई देगा, मिलेगा। तो इस तरीके से कर्म जो है वो एक मतलब टाइम से नेक्स्ट टाइम में ट्रांसमिट भी होते रहते हैं। बुद्धिज्म के अनुसार यहाँ पर ये जो 5 ऑर्डर्स हैं, या कहें कि 5 जो नियम हैं, जो कि फिजिकल या मेंटल रियाम में ऑपरेट होते हैं, वो इस प्रकार से हैं। उनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर है कर्म के जनरेशन में। तो वो किस तरीके से हैं, भगवान बताते हैं कि ये 5 नियम कौन से हैं, 5 ऑर्डर कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला जो है वो उत नियम या ऋतु नियम है, जो कि फिजिकली इनऑर्गेनिक ऑर्डर में इसको रखा गया है। जैसे कि बारिश, आंधी, तूफान, हवा चलना, या सीजनल जो भी फिनोमिना है, मौसम का बदलना हुआ, तो हर मौसम का अपना एक गुण होता है। सर्दी है तो कोल्ड, सर्दी लगेगी सर्दी के मौसम में। वो मतलब कि मौसम जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट करेगा जो कि हमें सहन मतलब हमारी बॉडी से कहीं ज्यादा कोल्ड होगा तो हमको उससे कोल्ड फील होगा। उसी तरीके से गर्मियां हैं, बरसात है, तो हर सीजन का अपना एक गुण है, और ये गुण उस ऑर्डर में यानी कि इस ऋतु नियम में ही समाहित है। उसी प्रकार से जो और ये प्रकृति है, ये इस जो ऋतु नियम है इससे बंधी हुई रहती है। प्रकृति में चाहे फिर वो कोई भी प्रकृति के, चाहे मतलब वनस्पति हो, चाहे एनिमल्स हो, हर कोई इस जो ऋतु नियम है इससे बंधा हुआ ही रहता है। इसी प्रकार से जब मौसम है, मौसम में भी जब हम देखते हैं कि गर्मियां भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, उसके तुरंत ही बाद फिर बारिश का मौसम आ जाता है। तो ये गर्मी के बाद बारिश का आना, ये एक मतलब जो ये मौसम का एक फिनोमिना है, वो उससे बंधा हुआ रहता है कि बारिश गर्मियों की वजह से जो समुद्र लेवल पे जाकर के पानी जो बहुत वो बाष्पीकरण उसका हुआ है, वो ऊपर जाकर के बादल बन रहे हैं, और फिर उसके बाद में जब अनुकूल परिस्थिति बादलों को के लिए जब प्रेशर अवेलेबल हो रहा है उस जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, तो वहां पर जाकर के फिर वो बरस जाते हैं। तो ये एक पूरी चेन साइकिल बंधी हुई है जिसके द्वारा ही ये प्रकृति के नियम, ये ऋतु नियम जो है वो चलता रहता है। फिर दूसरा है बीज नियम, यानी कि ऑर्डर ऑफ जर्म्स एंड शेप्स। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब एक पर्टिकुलर कोई बीज है और उस बीज को जब बोया जाता है, तो उसी बीज, जिस चीज का वो बीज है, उसी का जो पौधा होगा वही जर्मिनेट होगा, वही जमेगा। और उस जब वो पौधा जमेगा तो उसके ऊपर जो फल लगेगा, वो जिस चीज का बीज हमने बोया है उसी चीज का फल, मतलब उस जिस चीज का बीज है हमने जो भी उसको नाम दिया है, उसी चीज का फल उसमें लगेगा, और उस फल में उसी चीज का बीज उत्पन्न होगा। तो ये एक बीज नियम है, उससे बंधा हुआ है कि उसका जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, वो उसमें निहित होती है, और उसको हम किसी दूसरी चीज से उसको बदल नहीं सकते हैं। हालांकि अब बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिनके द्वारा उनके मतलब उनकी क्वालिटीज में, उनके जीन्स में बहुत सारी चेंजेस विज्ञान ने कर दिए हैं। लेकिन जो उसका अपना एक उसका जो अपना एक निहित गुण है उसके अंदर, वो उसको हम अलग नहीं कर सकते, उसको ना उसको बदल सकते हैं किसी चीज से। वो उसमें है तो उसी में रहेगा वो। जैसे कि अगर हम ले लें कि आम के पेड़ में, आम को हम भले ही हमने किसी भी कितने भी एक्सपेरिमेंट करके एक पेड़ में 10 तरीके की वैरायटीज उसमें लगा दी हैं, लेकिन आम के पेड़ में आम के ही फलों की हम वैरायटी लगा सकते हैं, ना कि कटहल की।
अगर आम के पेड़ में हम कटहल की डाल का कलम बना करके लगाए हैं और सोचें कि इसमें वो हमारी जो कलम है वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से ग्रो करने लग जाए और फिर उसमें फल भी आने लग जाए, तो वो डाल भले ही उस जगह पर पोषित होकर के वो उससे खाद पानी लेकर के वो डाल जो है वो आगे ग्रो कर रही है, लेकिन उसमें डाल में जो फल लगेगा वो आम का नहीं लगेगा बल्कि कटहल का लगेगा, अगर कटहल की हमने डाल उसमें कलम के फॉर्म में उसमें लगाई है। तो उस पर्टिकुलर डाल में, उस डंडी में वो जो हमने कलम लगाई हुई है उसके अंदर जो गुण निहित है वो अपना वही गुण जाकर के उसके फल के रूप में जनरेट होगा, उस गुण को हम नहीं बदल सकते हैं। इसी प्रकार से हम बहुत से गुलाब के पेड़ हैं, बहुत से फ्लावर्स हैं, उनके भी हम लोगों ने बहुत तरीके के वैज्ञानिकों ने उसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके उसके कलरिंग में, उसको मल्टी कलर्स में, मल्टी शेड्स में करने की कोशिश की है, किया गया है और कामयाब भी हुए हैं। हमें बहुत तरीके के एक ही गुलाब में हमें 3-3, 4-4 तरह के कलर हम देखने को मिलते हैं, लेकिन गुलाब में गुलाब का ही फूल लगेगा, गेंदे का फूल नहीं लग सकता है। तो इस प्रकार से हम जो ये बीज का नियम है ये बीज में ही निहित होता है। तो और ये बीज जो है वो अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ही बीज जनरेट होगा, भले ही वो जमीन में कहीं भी पड़ा हो, तो वो सुप्त अवस्था में उसी तरीके से वो पड़ा रहेगा जब तक कि उसको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, तब तक वो जनरेट नहीं होगा। तो ये इसका बीज का नियम है और यही कर्म का फॉर्म है कि अनुकूल परिस्थितियां होने पर जिस प्रकार से बीज जनरेट होता है, उसी प्रकार से अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर कर्म जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने इस बीज नियम के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है। फिर तीसरा है कि कम्म नियम। कम्म नियम यानी कि ऑर्डर ऑफ फैक्ट एंड रिजल्ट। अब चाहे जानबूझकर या अनजाने में जो एक्ट्स और एक्ट्स के अनुसार ही जो एक्ट्स करते हैं, वो चाहे मतलब हमारे द्वारा जानबूझ के किए गए हों या अनजाने में हुए हों, लेकिन उनका रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। तो जैसा एक्ट होगा उसी के अनुकूल ही उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा। अगर अच्छा एक्ट है तो अच्छा रिजल्ट होगा, बुरा एक्ट है तो बुरा रिजल्ट होगा। तो जिस प्रकार ये जो एक्ट है वो किस प्रकार से वो उसका फल होगा, वो स्वयं ही उसके अंदर ये गुण निहित होता है कि वो स्वयं ही अपना किस मतलब कि अच्छा होगा या बुरा, वो अपने आप ही उस चीज को तय कर लेता है। जिस प्रकार से कि जो पानी का एक गुण है कि पानी जिस लेवल में बह रहा, अगर उसको एक ढलान, जरा सी भी ढलान मिल जाए तो वो जिस डायरेक्शन में वो अपना बहने का रास्ता स्वयं ही खोज लेता है। उसको बताने की जरूरत नहीं किसी को पड़ती है कि पानी किस दिशा में जाए, या हम भले ही हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको रास्ता बना करके फोल्ड कर लेते हैं, मोड़ कर लेते हैं पानी को अपने खेतों में ले जाने के लिए या जहां हमारी जरूरत होती है वहां पर ले जाने के लिए, लेकिन पानी को बहने का जो उसके अंदर गुण है वो उसमें निहित है और वो अपना रास्ता किधर को जाएगा, किधर बहेगा, किस दिशा में जाएगा, वो स्वयं ही तलाश लेता है। और उसी प्रकार से परिस्थितियों के अनुसार ये एक्ट का जो परिणाम है वो प्रोड्यूस उसी तरीके से होता है, किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के रूप में नहीं, बल्कि ये सहज ही स्वाभाविक रूप से वो उसी सीक्वेंस में होता रहता है। और इस कर्म का प्रभाव के सीक्वेंस में जो ये सीक्वेंस है ये पूर्णतः ही नेचुरल है, प्राकृतिक है। जिस तरीके से कि सूरज और चांद जो है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार से अपने टाइम पर ही उनको, जिस प्रकार से पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो उसका एक टाइम फिक्स है कि इतने इतने पीरियड में इस डायरेक्शन में सनराइज हो जाएगा और इस डायरेक्शन में जाकर के वो अस्त हो जाएगा। तो ये सब प्राकृतिक नियम है, प्रकृति के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। तो ये कर्म के नियम है। फिर धम्म नियम है, यानी कि ऑर्डर ऑफ नॉर्म्स, जो कि प्रकृति में जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया, जिसको कुछ भी कर्म मतलब कोई एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक है, जरूरी होगा। तो और कहीं भी पृथ्वी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर निहित है। तो इस प्रकार से ये जो नियम है ये सभी
दमनियम के अंदर आ जाते हैं। फिर पांचवा है चित्त नियम, यानी कि ऑर्डर ऑफ माइंड। तो प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के जो घटक हैं, पावर ऑफ माइंड, जैसे कि टेलीपैथी, टेलिस्थेसिया है, जैसे किसी की आवाज को हजारों मील दूर से ही सुन लेना, वो किसी को दूसरे को नहीं सुनाई दे रही है लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन को सुनाई दे जा रही है। और इसी तरीके से किसी के मन की बात को जान लेना टेलीपैथी के थ्रू, या उसके विचारों को पढ़ लेना, उसके अंदर क्या भावना चल रही है, क्या वो बल्कि क्या एक्टिविटी, क्या सोच रहा है, इन चीजों को जान लेना। और इस प्रकार से ये जो शक्ति या ये पावर इस तरीके से जो है, इस तरीके की आध्यात्मिक या कहें कि लौकिक अलौकिक, ये जो चीजें हैं इनको इस श्रेणी में रखा गया है, लौकिक अलौकिक आध्यात्मिक की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सब चीजें जो हैं, जो ये अपने अंदर इस तरीके की पावर जनरेट कर लेते हैं, ये चित्त के नियम, ऑर्डर ऑफ माइंड में रखा गया है। तो आज के कम्मा के अपने इस टॉपिक को मैं यहीं पर विराम देती हूँ और इसी कड़ी को मैं कंटिन्यू रखूंगी। सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए और मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सभी